चुनाव तो चुनाव होता है, ये एक तरह का युद्ध है। जहाँ मोदी और योगी आएंगे वहाँ कांग्रेस की सफाई हो जाएगी। और अभी जो कांग्रेस की तरफ से जो प्रचार किया जा रहा है, जो जनता के बीच जा रहे हैं, तो उसमें एक ही बात उठाई जा रही है कि सुरेंद्र सिंह जी सिंचाई राज्य मंत्री रहते हुए पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। बाकी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के तो जहाँ जहाँ दौरे हो रहे हैं वहाँ कांग्रेस का बंटा ढार हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़ में। कुंभलगढ़ विधानसभा में हूं और चुनावी मिजाज आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मुख्य रूप से अभी भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही जो प्रत्याशी हैं मैदान में डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क में जुटे हुए हैं और उसमें प्रत्याशियों का जो दिनचर्या है वही बदल गई है। अभी हमारे साथ में कुंभलगढ़ में भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं उनका किस तरह से दिनचर्या उनकी बदली है। खास तौर से जो टिकट मिला उसके बाद धुआंधार दौरा चल रहा है गाँवों का, लेकिन पिछले सप्ताह भर से यूँ लग रहा है काफ़ी व्यस्त दिख रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी। चुनाव तो चुनाव होता है, ये एक तरह का युद्ध है, तो इसमें जनता के बीच में जाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। 7:30 बजे निकलता हूँ, रात को 11 बजे तक जनता के बीच में रहता हूँ। मुझे जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। किस तरह का फीडबैक जनता का मिल रहा है? इतने दिन से आप गाँवों में जा रहे हो, ढाणियों में जा रहे हो। मैं तो ये आपको बता सकता हूँ कि रात की 11 बजे तक जनता चौपाल पे बैठकर इंतजार कर रही है। उससे ये अपने आप मुझे आभास हो रहा है कि जनता का जो लाड प्यार है, मैंने जो जनता की सेवा की है, निश्चित तौर से जनता उस सेवा का लाभ मुझे इस चुनाव में भी देगी। सुबह क्या शेड्यूल है? सुबह कितने बजे उठ रहे हैं? फिर चाय नाश्ता खाना कहाँ रहता है? 5:30 बजे मैं उठता हूँ, हमेशा मेरा रूटीन है शुरू से ही, और 7 बजे निकल जाता हूँ। 7:30 बजे पहला कार्यक्रम में पहुँच जाता हूँ। खाना भी बीच में, चाय नाश्ता भी मतलब कार्यकर्ताओं गांव में लोगों के साथ? जहाँ पर भी चाय नाश्ते की कोई कमी नहीं है, जनता सब खड़ी है, जहाँ चाहो जहाँ पियो खाओ। खाना भी कार्यकर्ताओं के घर खाता हूँ। अच्छा, तो इसमें क्या इतना खाना खाने में तो मेरे हिसाब से टाइम नहीं मिल पाता होगा गाड़ी में? नहीं, खाना वाना मैं बहुत आराम से चुनाव लड़ रहा हूँ, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं मेरे। नहीं, आपने बताया कि रात को 11 बजे तक टाइट शेड्यूल रहता है, तो फिर नहीं, उससे तो ठीक है, तो चुनाव इसलिए टाइम तो पूरा देना पड़ता है, तो 11 बजे तक 12 बजे तक रहता हूँ। लेकिन मुझे तो जनता में घूमने से और मेरे चेहरे से आप पता कर सकते हैं थकान तो नहीं? जनता का आशीर्वाद मेरे को है, मेरे को थकान लग नहीं रही है। ये भागदौड़ जो चल रही है, इस भागदौड़ के बीच में स्टार प्रचारक भी मैदान में डटे हैं, भाजपा हो या कांग्रेस। अभी अपने गत दिनों स्मृति ईरानी जी आए, उसके बाद क्या देखते हैं? नहीं, स्मृति ईरानी से जैसे अमित शाह जी का कार्यक्रम था, कोई कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन जब स्मृति ईरानी जी आई, उनका भाषण इतना नज़दीक से मैंने भी पहली बार सुना था। लेकिन वहाँ जो 3 घंटा लेट होना, कुछ कार्यकर्ता मायूसी आई, कुछ कार्यकर्ता को थकान आई, तो स्मृति ईरानी के भाषण के बाद सबकी थकान मिट गई। तो ये उद्बोधन अभी वापस से सुनने में आ रहा है कि पहले योगी जी नाथद्वारा आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं देवगढ़, उसका इफेक्ट भी पड़ेगा? पक्की बात है, वो तो हमारे देश के नेता है। जहाँ मोदी और योगी आएंगे वहाँ कांग्रेस की सफाई हो जाएगी। तो मेवाड़ वापस फतेह होगा? मेवाड़ तो फतेह तय है, मेवाड़ फतेह करेंगे तभी तो राजस्थान सरकार बनेगी इस बार। लेकिन ये हर बार का जो एक परंपरा बनी हुई है कि मेवाड़ जो जीतता है वो सत्ता में रहता है। इस बार मेवाड़ तो जीत दी बीजेपी ने, लेकिन सत्ता कांग्रेस के पास रही। नहीं, वो केवल एक उनका पासा चल गया, उस समय 18 में है। 5 साल तक पायलट साहब को दौड़ाया, मेहनत करवाई, और फिर बाद में जादूगरी से आप सीएम बन गए। तो उस समय गुर्जर समाज ने सोचा कि मुख्यमंत्री पायलट साहब बन रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक भी गुजर एमएलए नहीं बना। सारे गुजर समाज ने उसमें समर्थन दिया था। ये तो मैं भाग्यशाली हूँ कि यहाँ के गुजर मेरे साथ है, तो मेरे को दिया वोट। इस बार क्या प्रियंका गांधी अभी चित्तौड़गढ़ आई तो कांग्रेस की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि पूरा मेवाड़ का रुख बदल के गई है प्रियंका गांधी। वैसे प्रियंका गांधी इतनी बड़ी नेता है कि मुझे कटाक्ष नहीं करना चाहिए। बाकी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के तो जहाँ जहाँ दौरे हो रहे हैं वहाँ कांग्रेस का बंटा ढार हो रहा है। ये इसमें मुख्य रूप से अब इस बार जो आप गांव ढाणियों में जा रहे हो, तो पेयजल को लेकर आपने बताया कि पेयजल का बड़ा मुद्दा कुंभलगढ़ विधानसभा में रहा है। ये योजना 3 से 8 में जब मैं सरकार में मंत्री था तो मैंने प्रयास किया माई डैम का पानी लाकर राजसमंद झील को भी भरूं
और बाकी गाँवों में पेयजल की सुविधा हो। लेकिन दुर्भाग्य था, मैं मंत्री बड़ा और फिर केंद्र सरकार हमारी नहीं रही, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, फिर वापस सरकार आई तो अब 13 से 18 में ये नहीं हो सका काम, प्रयास किया था हमने, लेकिन 18 में फिर सरकार चली गई। अब केंद्र सरकार ने माई डैम के पानी से कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की चारभुजा तहसील और पूरी आमेर तहसील सब में माई डैम का पानी आएगा। जिस तरह से भीलवाड़ा में चंबल का पानी आया है, उसी तरह माई डैम का पानी राजसमंद जिले में लगभग 400 गांव हैं, उसमें से 300 गांव मेरी विधानसभा के हैं। राजसमंद में और नाथद्वारा में जो बागरी से नहीं जुड़े हुए हैं वो गांव भी इसमें है, मावली के भी है, वल्लभनगर के भी है, बड़ी सादली के, लगभग 1000 गाँवों की योजना है। ये परियोजना पहले भी बनी थी, जब जो मंत्री थे किरण जी माहेश्वरी, उस समय भी ये प्रोजेक्ट बना और उस समय भी फिर ये ड्रॉप हुआ। और अभी जो कांग्रेस की तरफ से जो प्रचार किया जा रहा है, जो जनता के बीच जा रहे हैं, तो उसमें एक ही बात उठाई जा रही है, सुरेंद्र सिंह जी सिंचाई राज्य मंत्री रहते हुए पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पाए। नहीं, कांग्रेस मुद्दा कुछ उठाए नहीं उठाए, उससे कोई हमको कोई लेना देना नहीं है। जनता को ये एक स्थायी पानी का समाधान कैसे हो, उसका हम बराबर प्रयासरत थे और इसमें हम सफल हुए हैं। सांसद महोदय ने प्रयास किया है। किरण जी के टाइम की आप योजना बना रहे हो, वो योजना देवास की बनी थी, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आने से नहीं बड़ी। माई डैम योजना किरण जी के समय नहीं बनी। फिर हाँ, नहीं वो तो कैंसिल हुई, फिर मई पर चर्चा हुई थी, इन्होंने मई पर चर्चा हुई लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। अब मोदी जी ने 3700 करोड़ की इस योजना की स्वीकृति जारी कर दी है। मतलब अब पहले तो राज्य सरकार स्तर पर प्रयास चल रहे थे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधा 3700 करोड़ रुपया दिया है, स्वीकृत हो चुका है। आचार संहिता की वजह से भी टेंडर नहीं लगा है, चुनाव होते ही टेंडर लगेगा और लोकसभा चुनाव से पहले ये कार्य प्रारंभ होगा। इनके कुंभलगढ़ टूरिस्ट में सड़कों को लेकर और टूरिस्ट को लेकर एक मुद्दा भी काफ़ी चर्चा में है कि सड़क भी चारभुजा से लगाकर केलवाड़ा हल्दीघाटी होते हुए ऊपरी बॉर्डर तक 870 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है। मेगा नेशनल हाईवे है जो चौड़ा रोड बन रहा है, बटेवर वाला रोड बन रहा है। कांग्रेस वाले कहने सीपी साहब ने स्वीकृत किया था। सीपी साहब ने स्वीकृत किया, पैसा नहीं दिया। स्वीकृत करने में क्या स्वीकृत, तो गहलोत साहब ने चाहो जितने स्वीकृत कर रहे हैं, बोला पैसा कहाँ है। इस पर बजट मोदी जी ने दिया है, कार्य प्रारंभ हो गया है। केंद्र सरकार की जितनी सड़कें और बाकी सब चालू हो सकती थी, ओलादर से लगा करके राजसमंद तक भी 65 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री सड़क में आया है। और जो मेरे सामने प्रत्याशी है योगेंद्र सिंह, वहाँ से कड़िया चौराहे से लगा करके 12 तक वो भी 5.5 मीटर चौड़ी सड़क बन रही, ताकि योगेंद्र सिंह जी उसमें आराम से घर जा पाएंगे। एक मुख्य रूप से इस बार कुंभलगढ़ विधानसभा में इस बार आदिवासी समाज से जुड़े बीएपी और बीटीपी भी मैदान में है, क्या मानते हैं ये? बीटीपी का जो उम्मीदवार है वो श्रीमान योगेंद्र सिंह जी की पंचायत का ही कैंडिडेट है, तो भाजपा का वोट तो खाएगा नहीं। वो तो योगेंद्र सिंह से पूछो आप, बीटीपी को किसको नुकसान होगा। मतलब आदिवासी समाज बीजेपी जो कांग्रेस के साथ है वो टूटेगा। आदिवासी समाज आज की तारीख में समाज की यदि बात करो तो 60-65% समाज मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ताकत से खड़ा है। 35% में बीटीपी, बीएपी और योगेंद्र सिंह जी तीनों मिलकर बांटेंगे। निर्दलीय भी है इस बीच में, निर्दलीय भी प्रयास कर रहे हैं। निर्दलीय कुछ मुझे भी डैमेज करेंगे, कुछ कांग्रेस भी डैमेज करेंगे, घूम रहे हैं। वो तो एक प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं होती है चुनाव लड़ने की। तो नीरज सिंह जी और अनूप सिंह जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कितनी रहेगी? आप इनकी जमानतें जब्त होगी दोनों की। भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ जो कि सुबह से शाम तक लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और इस तरह का जन समर्थन मिल रहा है और जयकारों के साथ, लोगों के साथ, आम जन से मुलाकात के साथ इनका दिन उग रहा है और उसके बाद देर रात तक लोगों के बीच में रह रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं उनकी इस लोगों के बीच में किस तरह से जनसंपर्क हो रहा है, किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं और किस तरह का उनका अनुभव है, वही आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जुड़े रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल।
राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।